अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मना खान ब्लॉग्स के साथ आज हम फिर हाज़िर हैं और रेसिपी जो आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है शामी कबाब। बहुत मज़ेदार किस्म के शामी कबाब आप घर में किस तरह से बना सकते हैं एक्यूरेट, वो आज हम आपको सिखाएंगे ताकि आप अपना अच्छी सारी क्वांटिटी के अंदर बना के अपने लिए रख लें। सुबह नाश्ते के वक्त या शाम की चाय के वक्त या फिर कोई मेहमान आए तो उसके सामने सर्व कर सके। तो वीडियो को जाने बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने चने की दाल ले ली है 1 किलो और इसको हमने बॉक्स के अंदर डाल दिया है और इसको हम लोग अच्छी तरीके से धो लेंगे मीठे पानी से और जो भी इसका गंदा पानी होगा वो हम फेंक देंगे। इसको अभी हम धो रहे थे अच्छी तरीके से मीठे पानी के अंदर रख के, तो अब इसका जो गंदा पानी था वो हमने फेंक दिया है और इसके अंदर हम अच्छा सारा मीठा पानी डाल के रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने रखना है ताकि ये जो दाल है वो अच्छी तरीके से फूल जाए, जिस तरह से आपको दिख रही है। तो यहाँ पे हमने 3 किलो गोश्त लिया है भैंस का, और भैंस के जो गोश्त के कबाब होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो हम यहाँ पे भैंस का ही गोश्त यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 3 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है और इसको एक बॉयल आने के बाद इसका जो पानी होगा वो हम फेंक देंगे। और यहाँ पे एक बॉयल आ गया था पानी का और हमने फेंक दिया था छन्नी में, सारा गोश्त को कर लिया था। अब इसको दोबारा हम देगची में डालेंगे और मीठा पानी डाल के छोड़ देंगे और इसके अंदर चने की दाल भी डाल देंगे और थोड़ा सा इसको बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर तकरीबन हमने 3 टीस्पून यहाँ पे नमक डालना है। और यहाँ पे हम 4 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे। यहाँ पे हमने 15 से 20 साबुत लाल मिर्च डाली है और इसके साथ हम 6 या 7, और अगर आप ज़्यादा करना चाहें हरी मिर्च तो वो भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टोटल 6 हरी मिर्च डाली हैं और उसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था हमने। इसके बाद हम इसके अंदर 3 मीडियम प्याज डालेंगे और इसके अंदर फिर हम लोग 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला है। आपके पास अगर साबुत है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। एक पूरा लहसुन की जव ले लीजिएगा और वो डाल दीजिएगा छील के, और साथ में आपकी जो शहादत की उंगली होती है उतनी आपने अदरक डालनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया कि अगर आपके पास साबुत हो तो आप वो भी डाल सकते हैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको इतना पकाना है कि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए और पानी भी इसका उस वक्त तक सूख जाएगा। तकरीबन हमने रात को रखा था और सुबह तक हमारा अच्छी तरीके से गोश्त गल गया था। बिल्कुल लो आंच के अंदर हमने इसको रखा था। अच्छी तरीके से गोश्त भी गल गया था और दालें भी गल गई थी, सब चीज़ अच्छी तरीके से गल चुकी थी। यहाँ पे हमने कीमा निकालने वाली मशीन भी रेडी कर ली थी और इसके अंदर से हम कीमा निकालेंगे। और आप देख सकते हैं कि कीमा बहुत ज़बरदस्त निकला था और बहुत नरम हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा सारा कीमा निकल चुका था, रेडी हो गया था। अब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तकरीबन यहाँ पे आपने 6 मीडियम प्याज लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर छोटी बड़ी भी हैं तो कोई मसला नहीं है। 6 मीडियम प्याज ले लें, 2 गड्डी पुदीना ले लें, 1 गड्डी धनिया ले लें और 10 या फिर 15 आप हरी मिर्चें भी ले सकते हैं जो कि हमने ली। अच्छा, अब इनको बहुत बारीक काटना है, जैसे हम अंडे के लिए प्याज को काटते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा, बिल्कुल इसी तरीके से आपने प्याज को काटना है अच्छी तरीके से बारीक। और जो धनिया पुदीना होगा वो भी इतना बारीक काटना है ताकि आप जब कबाब बनाएं तो आपके कबाब के अंदर पता ना चले कि आपका धनिया भी आ रहा है और पुदीना भी आ रहा है और प्याज भी आ रही है और हरी मिर्च भी आ रही है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आपने बारीक काट लेना है।
यहाँ पे हमने प्याज को अच्छी तरीके से धो के इसके अंदर डाल दिया था और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल दिए थे। और हमने इसके अंदर 2 अंडे भी लिए थे, एक ही अंडा आपको दिख रहा होगा अभी। तो हमने 2 अंडे लिए थे यहाँ पे और साथ में चाट मसाला भी डाला था इसके अंदर, ताकि इसका मज़ेदार किस्म का जो फ्लेवर हो कबाबों का वो ज़बरदस्त आए। तो यहाँ पे आप 7 से 8 यहाँ पे टीस्पून के चाट मसाले के भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम कबाब बना के चेक कर चुके थे। तो यहाँ पे हमारे जो कबाब थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे। अगर आपका कीमा बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो जो सख्त कीमा हो रहा होगा कबाबों का वो थोड़ा नरम हो जाएगा। अगर फिर भी नरम ना हो तो हल्का सा और पानी डाल दीजिएगा। ये ना हो कि आपने बिल्कुल भर के पानी डाल दिया, नहीं, आप पहले देखिएगा मिक्स करके अच्छी तरीके से। अगर आपके हाथ को लगे कि हाँ कीमा नरम हो गया है तो आप कबाब बनाना स्टार्ट करिएगा। उससे ये होता है कि आपके कबाब जो होते हैं वो सख्त नहीं होते और जब आप तलते हैं तो वो बहुत नरम होते हैं और खाने में भी वो नरम बहुत मज़ेदार किस्म के लगते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। और हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे मिर्च मसाले वो सही थे बिल्कुल। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तलने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो अंडे के साथ फेंट के भी इसको बना सकते हैं, तवे पे डाल के आराम सुकून से गर्म करके और उसको पेश खाएं। मज़ेदार किस्म के कबाब हमारे यहाँ पे रेडी थे, बहुत नरम थे। आपको मैं अपनी वीडियो के अंदर भी दिखा दूँगी कि जब हम स्पून से तोड़ रहे थे फॉक से तो बहुत मज़ेदार किस्म के टेक्सचर दे रहे थे और मज़े से टूट भी रहे थे और खाने में भी बहुत नरम थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक से क्या होता है, हमें अच्छी रीच मिल जाती है, हमारी वीडियो बूस्ट होती है, बहुत अच्छे से हमें रिव्यू मिलता है, आगे से आगे फॉरवर्ड होती है। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।